आशा जी प्रणाम। प्रकाश गुजराती प्रकरण 20 चौपाई नंबर 107 108 हम लोगों ने श्रवण कर चुके हैं। जैसे गुणों में देखा जाए, फिट फिट रे भूड़ा गुण कहूँ तीव्रता, तीव्रता गुण के ऊपर प्रहार किया था और तीव्रता जग गई। तो तीव्रता कहने के बाद कहे कि अरे तीव्रता कहे हूँ बलवंती जीवने देऊ हूँ जोर, बस करी आपू धनी तुम्हारो करूँ पाधरा दो। मैं अब सोता वे सो जागियो, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा हुई हो खड़ा, पाँव भरा आगे सो यूँ तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। सब अंग सकले निकसो ब्रह्मांड फोड़, करूँ पाधरा दौड़ करके तीव्रता गुण अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष में अपनी तीव्रता, क्योंकि समय बहुत कम है, अचेत होकर के रहने का समय नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने तीव्रता गुण के ऊपर चिंतन किया। आज लगभग ये प्रकरण को हम किनारा देना चाहते हैं। तो शील और संतोष के ऊपर प्राण जी चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं चौपाई नंबर 109 में, शील संतोष हवे आवजो डूकड़ा, बांधो सागर आड़ी पाल, गुण सगला कह सो ते मकर से, नथी काई बीजो जंजाल, बीजो काई नथी काई बीजो जंजाल, शील संतोष हवे आवजो डूकड़ा। प्यारे सुंदर साथ जी, शील और संतोष एकदम फेमिलियर गुण है। हम रोज अपने दिनचर्या में शील संतोष हवे आवज डुकड़ा, डुकड़ा का अर्थ नजदीक। तारतम ज्ञान, तारतम समझ, जागृत बुद्धि, थोड़ा होश में आने के बाद जैसे हमारे जैसे गुण को देखिए, कह रहे हैं कि शील संतोष बहुत अच्छा गुण लगा। आपको पता है शील स्वभाव बोलते हैं, शील स्वभाव भाषा क्या, इसका शील स्वभाव बहुत अच्छा है। इसका मतलब बच्चा है और शील स्वभाव बहुत अच्छा है। इसका मतलब कैसे नेचर को हम शील स्वभाव बोल रहे हैं। जैसे कोई घर में आ गए तो जो भी है प्रणाम जी बोले या नमस्ते जी, जो भी बोले संबोधन, और आइए बैठे। घर में किसी को बड़े जन नहीं है तो बच्चा बोलेगा कि आप आइए, मम्मी पापा नहीं है लेकिन आएंगे, ऐसा कुछ स्वभाव दिख रहा है। और अंकल जी करके पानी लेके दिए, और पानी ला के दिया, और अंकल जी चाय बनाओ। बेटा तुम चाय बनाओगे? हाँ हाँ, लेकिन अब जैसा बने, मैं जितना मुझे को आता है बना। अगर पेट भर के भी गया हो और प्यास भी न लगे हो, भूख भी न लगी हो, तो भी ऐसा कुछ बातें करेंगे तो हम उसको बोलेंगे बहुत शील स्वभाव बोलते हैं। बस ये क्वालिटी हमारा एक्सपेक्टेशन के अंदर है। हम भले ही कर ना पाए, अगर ऐसे कोई संस्कारी शील स्वभाव वाले वो ये हमारा शब्द है, ये संसार में ये स्वभाव है। और उसमें भी अब वातावरण भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। झुपड़पट्टी में बच्चों को देखिए, उसके बोलते हुए फिर थोड़ा सा संस्कारी घर को देखते हुए, जब मंदिरों में जो रहते हैं, आश्रमों में जो रहते हैं, गुरुकुल में जो रहते हैं, उनके ऊपर तो और एक्सपेक्टेशन रहता है लोगों को कि अरे गुरुकुल के बच्चे देखिए। इसीलिए वो शील स्वभाव के लिए ही भारत के इतिहास में गुरुकुल सिस्टम है, जहाँ गुरु
पढ़ाते नहीं हैं, गुरु वहाँ दिखाते हैं, अर्थात गुरु के द्वारा वहाँ आचरण। राजा का पुत्र राजकुमार को भी गुरुकुल भेजा जाता है। भगवान राम की कहानी, भगवान श्री कृष्ण की कहानी, ये कहाँ से आ गया? तो इस विषय में भारत तो विश्व का गुरु था ना, शील संतोष स्वभाव के विषय में। ये वह है वो गुरु जो शास्त्रों में सारा नियम बताया, धर्म नियम में, धर्म के नियम बताया। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश में कह रहे हैं कि अर्जुन ये वाली बात है, तद विद्धि प्रणिपातेन नमन परिप्रश्नेय, संस्कारी प्रश्न पूछो, सेवा करो, ये वाली बात है। तो ये क्वालिटी हर व्यक्ति सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखता है, आस रखता है। तो वही अब थोड़ा सा आगे आई। तो लोगों ने जब जितना बड़े हो जाएंगे, जब संसार के थोड़ा संसारी कार्य में जब रहना होता है, अर्थात संबंध लगाने को होता है, तो लोग धन के साथ, पढ़ाई के साथ, संसारी अचीवमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि कितने संस्कारी, शील स्वभाव कैसा है। काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दिल वाला है करके। भले आमने सामने व्यक्ति जो जिसके साथ संबंध हो रहा है वो भले मुआंदा में इसके ऊपर विचार ना पहुँचे, लेकिन अभिभावक जो है, गार्जियन जो है, वो उसमें नजर रखते हैं कि संस्कार कैसा है, स्वभाव कैसा है, शील कैसा है। जब इस संसार के व्यवहार में ये वाली बात बहुत अच्छा रोल, सुंदर समाज के निर्माण के लिए, सुंदर परिवार के लिए, परिवार में शील स्वभाव के विषय में हमारा एक आइडिया है, एक भाव है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, अब आइए इसी क्वालिटी को धर्म में ले आइए, अर्थात मोक्ष कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए भी ये स्वभाव जो है, शील स्वभाव, प्राज्ञ जी ने देखा, तारतम्य ज्ञान ने देखा कि ये तो बहुत जरूरी गुण है। क्योंकि अभी आइए ना, सीख करके, साध करके कुछ हद तक इसमें प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन प्यारे सुंदर साहब, जीव का पूर्व संस्कार इसके ऊपर बहुत बड़ा, पूर्व संस्कार बहुत बड़ा हाथ है। इस जीवन में हम जितना भी ज्ञान द्वारा मेहनत करें, बाहर से ऊपर से पॉलिश जरूर हो सकता है, लेकिन पॉलिश एक ही साथ में उसके अंदर नहीं पहुंच सकता है। ये शील स्वभाव है ना, ज्ञान से ऊपर से कुछ हद तक भीज तक सकता है, लेकिन उसमें जो कोमलता है, उसमें जो नरमाई है, ये इतना आसान से ज्ञान से होता नहीं, थोड़ा बहुत आगे लिया जाता। लेकिन अंदर के इसको जन्म जन्म का जो गुण है, वो उसमें इतना मोटा काई बन जाता है, उसको फिल्टर करके भगाना इतना आसान नहीं। इसीलिए धनी ने इसके ऊपर स्पेशल ये गुण लेके आया, शील संतोष शब्द लेके आया। ये पहला शील में स्वभाव जो है, शील स्वभाव, उसके बाद संतोष गुण आ रहा है। पहला शील स्वभाव को देखिए, तो अपने अंदर देखिए। हमने अपने अंदर तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपने सामने वालों से उसको एक्सपेक्टेशन को देख करके, सामने वालों को देख करके हम कैसा स्वभाव हमें अच्छा लगता है, ऐसा स्वभाव मेरे पास है। लेकिन जेने दर्शने नेत्र ठहरे, अने वचन कहे ठहरे अंग। जेने दर्शने नेत्र ठहरे कैसे होता है? उसका स्वभाव से तो होता है किसी तरह। अब आप इतना करने के बाद आप थोड़ा सा बितक के उस इतिहास में चलिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब गुरु हरिदास जी के पास आए, गुरु हरिदास जी का हाव भाव, उनका स्वभाव को देख करके, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहण इनसे,
बस ये है हरिदास जी, गुरु हरिदास जी के शील स्वभाव की बात। इस तरह से अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आपको लोकेशन बता रहा हूँ। आपको भक्त प्रहलाद क्यों अच्छा लगता है, आपको मीराबाई क्यों अच्छी लगती है, बस। अब शास्त्र आप देख रहे हैं, ध्रुव को आप क्या अच्छा लगता है, बस ये शील स्वभाव के कारण। आयुर्विद्या यशो बलम करते, ये अब ऊपर के आशीर्वाद से परमात्मा ही कुशील स्वभाव दिखाने के लिए धरती में आए हैं। तो उनके ज्ञान से, उनके आचरण से, उनके शब्दों से हमें कुछ लोकेशन पकड़ना होगा। पहला अपने को एक्सपेक्टेशन, कुछ तो हम ही भाषा में ले आ रहे हैं, उसका ले आ रहे हैं, उसके स्वभाव कितना अच्छा है, ऐसा बोलने से शीलता है, इसको देखते हुए अच्छा। अब इसी को डेवलप करते हुए आप चलिए। ओहो, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये शील स्वभाव। अब आइए, श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के पास गए। सदगुरु ने कहा, अरे इंद्रावती आत्मा धाम की। अब श्री इंद्रावती आत्मा की बाल लीला, सदगुरु महाराज की बाल लीला, इन शब्दों, उसके बाद श्री कृष्ण जी की बाल लीला, भगवान राम की बाल लीला, इन सब इतिहासों से हम शील स्वभाव का कुछ लक्षण पकड़ सकते हैं। तो शील, उसके बाद संतोष, संतोष गुण। हम एक बालक, ये बच्चा कितना संतोषी है, बोलते हैं संतोषी, झगड़ा कुछ नहीं। बच्चों का स्वभाव होता है, लेकिन फिर भी कितने बच्चे ऐसे हैं बहुत संतोषी होते, समझदार होता है। ये भी पूर्व संस्कार है, माता पिता का संस्कार। अन्न से वीर्य बनता है, अब रज और वीर्य से जो जा रहा है वो संस्कार भी उसके अंदर आता है, और जीव का अपना जो पूर्व संस्कार है। इसलिए ये बहुत लंबी सीरियल है, एक दो एपिसोड का नहीं है। ये सृष्टि के से लाखों वर्षों का, लाखों लाखों यूनिट का एपिसोड है ये। तो अब ये संतोष गुण के लिए ऊपर ज्ञान से, अब कितना संस्कार लेके आए हैं परमात्मा ने, बुद्धि भी दे के भेजे हैं, शास्त्र भी दे के भेजे हैं, गुरु भी दे के भेजे हैं। अब हो करके हम कितना ज्ञान द्वारा संतोष धारण कर सकते हैं, संतोष गुण को हम ले सकते हैं। तो आइए प्यारे सुंदर साधु जी, अब चौथाई क्या कहती है। शील संतोष कहे आओ जो डूकड़ा। सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, सदगुरु के ज्ञान से जीव बोल रहा है, हे शील संतोष गुण हवे, अब आओ जो, आओ डुकड़ा मेरे पास में आ जाओ। आकर के क्या करो, बांधो सागर आड़ी पाल। हे शील संतोष आ जाओ, और ये भवसागर, बांधो बांधना है, सागर भवसागर में, आड़ी पाल, तुमको पाल बनना है। अब पाल का अर्थ प्यारे सुंदर शाह जी, संत जन इसमें इस तरह से अर्थ करते हैं। पाल दीवाल, और पाल पुल भी लग सकता है। शील संतोष को अगर पुल बनाएं, भवसागर रूपी नदी है, सागर है ना, उसके ऊपर पुल बनाना है, जिसमें से जीव को यात्रा करनी है। मोहसागर जिसमें से पाल बना, पुल बना करके पार निकालना है। एक ये जोग्राफिकल एक ग्राफिक नक्शा क्रिएट कर रहे हैं। बांधो सागर आड़ी पाल, ये सागर का जो लहर जो आता है, मोहसागर जो लहर आता है, उसके लिए तुम पाल बन जाओ। इस तरह से साधना क्रम में, अब प्यारे सुंदर शाह जी, पहला अपने आप को साधक सिद्ध करें, बहुत शॉर्टकट रास्ता है।
अपने आप को साधक से सिद्ध करें। हमें बहुत उच्च कोटि को ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, परम धाम की यात्रा करनी है। हमारे ओर चारों ओर मोह सागर फैला हुआ है। ठीक है। अब मोह सागर का गुण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष। ये पूरा माया का फौज एक साधक को उत्पीड़न करता है। सागर को, ये जीव को या साधक को बहुत सताता है। यही बात है। अब काम से कैसे बचे, क्रोध से कैसे बचे, लोभ से कैसे बचें? तो बोल रहे हैं कि आओ शील संतोष, तुम आ जाओ, नजदीक में आ जाओ, उसके बाद पाल बांध लो। तो एक आप हृदय में थोड़ा नक्शा उतारने के लिए गुरु जी, दीनदयाल जी महाराज जी हमें कहा करते थे, जैसे कि पुल को कल्पना करो, और एक जो पुल जो होता है, पुल का दोनों तरफ पहाड़ के नीचे ऐसे जो है वहाँ पर अंदर तक वो जो तार की जो मोटाई है, जो मोटा तार जो है वो पहाड़ के अंदर घुसाया जाता है, सीमेंटेड करके अंदर अंदर उसको, जिसको जीप कहा जाता है, अंदर चला देता है। और दोनों तरफ, और बीच में पहाड़ में नदी, पूरा बरसात में पेड़ पत्थर सब लेके आता है, पूरा मट्टी उट्टी लेके आ करके अब उसको उड़ाने के लिए, तोड़ने के लिए आ जाता है लेर। पहाड़ों में आपने देखा होगा। तो इस तरह से अब गुरु जी ये समझाते थे कि धैर्य और विश्वास का जीप लगा दो। धैर्य और विश्वास, ये दो जीप मजबूत पहाड़ के फेदी में, पहाड़ के एकदम नदी के किनारे में। अब उसके ऊपर शील और संतोष का पुल बना दो। इस तरह से भी समझाते थे। अब ये जो धैर्य और विश्वास का पिलर, जो दोनों तरफ पिलर खड़ा किए, अब जैसे भी तूफान आएगा, माया का क्रोध लहर जो भी आता है, अगर विश्वास परमात्मा प्रति और पूर्वजनों के, गुरुजनों के जीवनी को देख करके हमें धैर्य धारण करना होगा। ये माया का तूफान आ रहा है करके, जिसको धैर्य और संतोष का, धैर्य और विश्वास का पिलर मजबूत होता है। माया आके धक्का लगा के जाता है, लेकिन हमें खिसकना नहीं है ये। और उसके ऊपर अब विश्वास और संतोष और शील का पुल बना दो। उसके ऊपर से चल करके जीव जो है परमात्मा के पास, सुरता जो है परमात्मा के पास पहुंच जाती है। इस तरह से गुरु महाराज, गुरु जी दीनदयाल जी महाराज जी हमें इस तरह एक नक्शा बना। अब ये यह चौपाई में बस पाल शब्द है, बांधो सागरा आड़ी पाल। अब ये पाल को हम जिस अर्थ में लें कि दीवाल लगाए हैं और दीवाल के ऊपर पाल बन जाए, शील संतोष जो भी है, माया का लहर आते समय हिलना नहीं चाहिए और वो पहाड़ जो है गिरना नहीं चाहिए। साधना का जो मंजिल है वहाँ से उतरना नहीं चाहिए। इस तरह से अब अपने दिमाग से, अपने भाव से, अपने जीवन में, इस जीवन को उसको देख सकते हैं। क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है और स्वभाव अगर कमजोर हो, जीवन में संतोष गुण नहीं है, तो साधक आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये बहुत उच्च कोटि का गुण है मंजिल को प्राप्त करने के लिए। तो बांधो सागर आड़ी पाल। सागर को आड़ी मतलब इस तरह से सागर, उसको सीधा जा करके ऑब्स्टिकल ऐसा बनना नहीं है। सागर को अपने तरफ जाने दो, लहर को जाने दीजिए, लेकिन आकर के जो धक्का लगता है उसमें खिसकना नहीं चाहिए। बस हमें अपने काम आएगा, क्रोध आएगा, अंदर में दिखाई देगा, लेकिन अपने आप को उस समय में बस में रहने का, धैर्य रखने का। तूफान आता है, जाता है, ये वाली चीज। गुण सगला कहेसे तेम करसो। यहाँ कह रहे हैं कि हे शील संतोष, जब तुम एक्टिव बन जाओगे ना, तो एक्टिव बन करके तुम जैसे जैसे अन्य गुणों को कहोगे, गुण सगला तेम करसे, वैसे करेंगे। कैसे? कहेसो, तुम जैसे कहेसो। शील संतोष तुम जब भी मजबूत हो जाओगे,
मजबूत होना ही उसका कहना है। यानी देखो, विश्वास और धैर्य, शील और संतोष, ऐसे गुण जब मजबूत हो जाएगा तो फिर बाकी गुण मानेंगे। बाकी अन्य जितने भी गुण को वर्ण होके आए हैं वो सब अपने आप ठिकाना लग जाएंगे। लेकिन अगर तुम स्वभाव में तुम चूक गए, संतोष गुण रह करके तुम असंतोषी बन जाओगे, तो फिर को जितना भी हम गुण को व्याख्या करें कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसीलिए नत्थी काई बीजो जंजाल। नत्थी काई बीजो जंजाल मतलब जब तुम शील और संतोष मिल करके जब आड़ा बन जाओगे, पाल बन जाओगे, फिर बाकी कोई झंझट नहीं रहेगा। नत्थी काई बीजो जंजाल, बाकी कोई जंजाल नहीं है, सब गुण अपने आप ठिकाना लग जाएंगे। इसलिए शील संतोष। तो आइए सुंदर साथ जी, अब इसको हम वर्कशॉप में डालेंगे अपने आप को। कहने का मतलब है इसको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। तो चौपाई नंबर 110 में देखिए, शील कहे संतोष सुनो। शील स्वभाव जो है संतोष को बोल रहा है। आपन ने कीधा से पाल, ये संतोष गुण शील बोल रहा है। आ जाओ, आपन ने हम लोगों को कीधा छे पाल, हमको पाल बनना है, हम लोगों को बांध बनना है, हम लोगों को पुल बनना है, जो भी आप कल्पना करो। पर्वत ताने पूरा सागरणा, माहे बेवटे छे नीता। ये मोह सागर का लहजा पूरा सागरना, मोह सागर का जो प्रवाह है ना, वो पर्वत को ताने, पूरा बड़े बड़े पर्वत जो है बहा के ले आता है ये मोह का सागर। माहे बहवटे छे निताल, माहे इस माया के अंदर, बहवट मतलब बहुत ही कठिन, बहुत ही शक्तिशाली, भयंकर, छे निताल निश्चय ही। इसीलिए हे शील संतोष, अर्थात हे संतोष, शील बोल रहे हैं संतोष को, अर्थात सदगुरु का ज्ञान जो है साधक को बोल रहे हैं कि शील संतोष गुण अगर मजबूत न हो तो ये माया का लहर जो है पूरा साधक को उखाड़ के ले जाएगा, मन को तितर बितर कर देगा, बुद्धि को अंधकार में डुबा देगा। इस तरह से बहुत सारे गुण क्वालिटी जो है इसके ऊपर चर्चा के विषय है। तो स्वामी जी की चौपाई तो एकदम कैप्सूल फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा हम बाहर निकल के देखेंगे अन्य चौपाइयों की या अन्य ग्रंथों के अनेक प्रसंगों में हम देख सकते हैं, शास्त्रों में भी देख सकते हैं कि कौरव पांडव के युद्ध को देखिए, उसका मेन कारण क्या है। जितने भी भयंकर लड़ाई जो हुई है, तो बस क्या है, ये सब अहंकार की लड़ाई है, अज्ञान की लड़ाई है। वही माया का लहर आ जाता है। अब ये सारी दुनिया को जो बह रहा है उसको एक किनारा करते अपने आप में आइए प्यारे सुंदर साथी। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, विश्व को तो बहुत पढ़ लिया, अपने आप को पढ़े हो क्या? तो हम अपने आप को पढ़ने के लिए, अपने अंदर देखने के लिए धनी ने आग्रह किया है। बोल रहे हैं, पर्वत ताने पूरा सागर नम है बेहवट छे निताल, काम क्रोध लोभ के ले सब अनुभव कर ही रहे। आमलिया अलेखे दिशे, आमलिया का अर्थ होता है भंवरी। भंवर जो है पूरा सतगुण रजगुण तमोगुण का भंवरी है। अलेखे है सुबह से शाम तक हम कभी सतगुण से प्रभावित हो जाते हैं, कभी रजगुण से प्रभावित हो जाते हैं, कभी तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। भोजन भी सतगुण रजगुण तमोगुणी भोजन है। विचार रजगुणी तमोगुणी त्रिगुण फांस के फंद परे थे, धनी ने कहा। तो ये आमलिया मतलब भंवरियां, अलेखे दिशे लहरों मेर समान, और उसके ऊपर लहर काम क्रोध लोभ मोह का लहर मेर समान पर्वत जैसा आता है। कैसे? जब आदमी क्रोधी बन जाता है तो इतना पर्वत की 1000 लोग समझाए तो भी नहीं समझता है, और उसे हथियार उठा करके प्रहार करता है,
एक सेकंड में कोई पिता का हत्या कर देता है, कोई माता का हत्या कर देता है, कोई पत्नी को हत्या कर देता है। आखिर क्या है ये क्रोध का? तो आखिर आता कहाँ से? यही तो अंदर है, इसी पिंड के अंदर तो है ये सब। ओहो, मच्छ जोरावर माय छे मोटा, मच्छ मगर मगरमच्छ, मगरमच्छ अब इतना मोटा मतलब क्या है मगरमच्छ? आप ही विचार करिए। ओहो, भवसागर के अंदर है? बड़ा बड़ा काम क्रोध का ये लहर है, उसके अंदर मच्छर जोरावर, इच्छा तृष्णा, ये जो मछली, मगरमच्छ, मत्स्य, इच्छा तृष्णा आदि, जोरावर माँ है इसके अंदर, छे मोटा, बहुत मोटा यानी बहुत भयंकर शक्तिशाली। पाला करवी एने ठाम, शील संतोष को बोल रहा है, ये संतोष ऐसे भावार्थ सागर पे हम दोनों ने पाल बनाना है और उसके ऊपर जीव को चलाना है, पाल लगाना है। इसलिए संतोष खड़े हो जा। पाला करवी, पाल बनाना है, जो बांध बनाना है, पुल बनाना है, जो भी बनाना है, करवी एने ठाम, ऐसे जगह में हमको बनाना है। मामूली नहीं है जगह, देरी मत कर, क्योंकि जागृत जीव बोल रहा है ऐसा करना है। हवे बांधिए पाल खरो करी पाइयो, शील संतोष को बोल रहा है कि हवे अब बांधिए, बांधो पाल खरो करी पाइयो, बहुत मजबूत तरीका से, जेम खसे नहीं लगा, जिसमें से जेमा जिसमें कि खसे नहीं मतलब खिसके नहीं, हिले नहीं, नहीं लगा थोड़ा सा भी जब काम क्रोध लोभ मोह का तूफान आता है, शील संतोष गुण जो हिलना नहीं चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। और उसके बाद एक बार ये जाएगा, पछे जल पोते जारे ठामक रहे से, जब काम क्रोध में थोड़ी देर आकर के चला जाता है, त्यारे शामू शोभा था अपार। उस समय में देखना शील संतोष तेरे को हम लोगों को कितना धन्यवाद देंगे यार। उस समय में हमारा उजाला देखना। हवे ए पाल हमें बादसु जीव जीव, अब दोनों शील और संतोष मजबूत हो गए, अब जीव को संबोधन करने लगे। ठीक है, अब हम धैर्य और विश्वास को सहायता लेकर हम शील और संतोष मजबूत हो करके जैसे भी हो, अब हम पुल भी तैयार करेंगे, बांध भी लगाएंगे, लेकिन जीव तुमको चलना तो है ना। बोले कि हवे ए पाल हमें बांध सो जीव जी, हे जीव, सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है। इस तरह से शील जग गया, संतोष जग गया, धैर्य विश्वास का गुण जग गया। जीव पण तमे थाओ तत्पर, लेकिन जीव तुमको चलना होगा। अर्थात इतना तैयार, इतना समझ आने के बाद जीव को थोड़ा उतावल होना चाहिए, आतुरता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। रास्ता तो क्लियर हो गया है। अवसर बीजी बार नहीं आवे, ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ ज्ञान सदगुरु बार बार देने नहीं आएंगे। शोभा साथ माहे लियो घर, इतना गुण अपना करके तुम हे जीवात्मा, हे सुरता, हे सुहागिन, शोभा साथ माहे लियो घर, दिव्य परम धाम का शोभा, उस मिलमिलाव में मुलमिलाव की जो शोभा है, माया तुमको भुलाएगी। इस तरह से धनी ने कहा था। धनी देखिए, आपकी माया नहीं, हम नहीं बोल सकते है, लेकिन आपके कृपा से हम अनुभव लेकर के आए हैं, इतना बोल सकते हो। शोभा साथ माय लियो घर, दिव्य परम धाम में अपनी शोभा, अपना जो है शोभा को याद करो। धन्यवाद के पात्र बन सकते हो। शोभा मतलब राज्य, धन्य राज्य का धन्यवाद प्राप्त कर सकते हो। हवे जाग जीव तू जो पे बलिया, इसीलिए सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है। हवे जाग जीव, हे जीव जाग जा, हाँ, और तू जो पे अच्छी तरह से बलिया, तू बहुत मजबूत है, तू अच्छी तरह से जाग जा। तूने के ही देहूँ गाल, अब मैं इतना सारी व्यवस्था कर दिए हैं,
सभी गुण को लौटाने की कोशिश कर दिए, तू मदद, तू हिम्मत कर। अब तेरे को क्या गाली दूँ? जीव को बोल रहे हैं सदगुरु का ज्ञान, तेरे को कटु वचन में बोलना नहीं चाहता, अब तू समझ जा। अब बार बार तेरे को फटकारने से अच्छा नहीं लगता है। मैं तूने घनवे फटकारी हूँ कि न मैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही फटकार देता आया हूँ। पन चुक्यो अवसर निनाल, कि लेकिन कितना सुंदर अवसर जो है, पन चुक्यो अवसर निनाल, क्योंकि तूने निश्चय ही अवसर गंवाया है। क्योंकि अगर तूने पहला इस तरह से सभी गुण जगा करके निकला होता तो तेरा दूसरा जन्म होता नहीं था, तो इस तरह से फिर शरीर में नहीं आता। आ गया इसका मतलब पहले से तूने इसको उतनी गहराई से नहीं लिया है, इसलिए अभी अवसर आया है, अभी मौका है, हाँ? अब तो तुम जग जा। कठिनाई में जोई जीव तारी, हे जीव मैं बहुत गहराई से तेरे को देख रहा हूँ। कठिनाई में जोई जीव तारी, तेरी कठोरपन, तेरी कठोरता, नहीं बदलने वाला नेचर, खांगड़ूपना मैंने नजदीक से देखा। अति खरो निखरा अपार, अति कठोर है तू, निखर है, एकदम ड्राई है तू, किसी भी प्रकार से तू पिघलने वाला नहीं। मैं देख रहा हूं तेरा स्वभाव। धनी धमी धमी ने था क्या? सदगुरु का 34 साल धमी धमी ने समझा कर, बोल बोल कर थक गया। धनी थके, 1712 में धनी चले, फिर 15 में जाहिर होकर के फिर तारतम द्वारा समझा रहे हैं। और बार बार हम वाणी कितने पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से क्यों प्रकाश नहीं होता है? इसी तरह इसी जगह में समझना। पन नेठ नव गलियो निर्धार, पन परंतु नेठ निश्चय ही नव गलियो निर्धार। तू हे जीव, तेरा अपने तूने कठोरपना छोड़ा नहीं, तू गलित गात हुआ ही नहीं। इस तरह अब तो जग जा प्यारे सुंदर साथ। इस तरह से बहुत दिन से चला हुआ 115 चौपाई का ये प्रकरण हमने अंतिम तक आए। प्यारे सुंदर से अभी समय है हमारे पास, अभी जल्दीबाजी मत करिए। मैंने बस एक बार इसको आपके पास चौपाई का अर्थ करके हम आगे निकले हुए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम, चौपाई तो अपने धनी ने तो चौपाई द्वारा हमें खजाना तो दिया है। अब उसके अंदर इस तरह से हम, जैसे पानी गंदा होता है, थोड़ा मट्टी उट्टी कुछ मैला होता है, तो उसके ऊपर फिटकिरी डाला जाता है ना। फिटकिरी जैसे डाल दिया जाए तो धीरे 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 वो पानी मैला अंदर चला जाता है और साफ पानी ऊपर आता है। ऐसे ही हम अपने वर्कशॉप में, अपने चिंतन धारा में, अपने ध्यान के प्रक्रिया में, अपने चितवनी के प्रक्रिया से और इतनी चौपाई हृदय में कान में जाने के पश्चात हमें अपने आप उस फिटकरी की भांति सद्गुरु को, ज्ञान को अपने ब्रह्मेंद्र से हमें अंदर मस्तिष्क को, ब्रेन का एक एक जगह में, एक एक नस नस में उसे ज्ञान को प्रवेश कराना है। इस तरह से आप सचेत हो जाइएगा। अब हम आपको थोड़ा सा अनुभव करेंगे। प्यारे सुंदर साथी, कमर को सीधी रखिए और कमर को सीधी रखें। गर्दन को सीधा रखें। कुछ करना नहीं, आप बिल्कुल शांत चित्त से रहो। मैं वही चौपाई फिर दोबारा आता हूँ।
रुपए के भाव में फिर आ रहा हूँ, बिल्कुल शांत चित्त से, इधर उधर देखना मत। आँख को अब कुछ आपको एफोर्ड करना नहीं, आप जैसे तैसे रहिए। शील कहे संतोष सुनो, आपने की दाछे पाल, पर्वत ताणे पुर सागरन, माहे भेवट छे निताल। आमलिया लेखे दिशे लहरों में समान, मत्स जोरावर माहे छे मोटा, पाल करवी ने ठाम। ये दो चौपाई में हम जहाँ बैठे हैं, जिस भूमि में बैठे हैं, उसका गुण दिखाए। और प्यारे सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम श्री राज जी महाराज के हृदय याद करिए, मेहर से भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है। इतना सुंदर दिव्य परम धाम जहाँ पर शीतलता है, नरमय है, कोमलता है और सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। उस आनंदमय धाम अपने परात्म स्वरूप को याद करिए। बिल्कुल श्री राज जी महाराज जी के चरण शरण में है और राज जी ने हृदय में इच्छा की कि ये भवसागर संसार जो है इनको अनुभव कराऊं, तो सृष्टि बन गई। सृष्टि के अंदर देखा, अभी तक हम नहीं देखते देखते हमने अपने ही गुणांग इंद्र को देखा। प्यारे सुंदर साथ जी, हम इससे अछूत नहीं है, हम इससे अछूत नहीं है। अपने आप को देखिए देखिए देखिए, अपना चेहरा बहुत सुंदर, पाउडर वाउडर लगा करके, बालों को आपने कितना सुंदर बनाया, देखिए बाल को देखिए तो ब्यूटी पार्लर में जा जा करके उसको स्टेप कटिंग, फेदर कटिंग, पता नहीं क्या क्या बनाए। और किसी ने मुंडन किया है, किसी ने लंबा रखा है, किसी ने ब्रश कटिंग किया है। अपने अपने श्रृंगार को देखिए, कान अपना क्या क्या श्रृंगार करके कान को हमने सजाए है। लाखों लाखों का हीरे मोती का हमने आभूषण कान में लगाए हैं। हमने आँख को सजाया है, उसके स्वभाव को, उसका जो सुंदर गुण है, जो नेचर है, उसको उखाड़ उखाड़ करके हमने उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या श्रृंगार किए हैं। और गालों में देखिए, ओहो दुल्ही को तैयार करते समय देखिए 15,000 20,000 तो क्या लाख खर्चा करके गाल में पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। और ये सब सुंदर सुंदर सजावट करके कितने पैसा रुपया खर्च किए हैं। गले में देखे कितना सुंदर हार है, और हारों में हार ऊपर है, और फिर उसके बाद वस्त्रों को देखिए, और पूरा हाथों में देखिए मेहंदी लगाए हैं, पता नहीं कितने आभूषण है, और हजारों लाखों करोड़ों के हीरे मोती जेवरात सजाए हैं पूरी तरह। अब पूरा शरीर के कपड़ा को देखिए, पादतली को देखिए, और नाखून को देखिए, पता नहीं आर्टिफिशियल नाखून लगा लगा करके उसके ऊपर क्या क्या सजाया है। प्यारे सुंदर शास्त्र जी, प्राण निकाल दो शरीर से। इतना सजाने के बाद प्राण को निकाल दो, वो मुर्दा बन जाए, कहाँ गया सारा श्रृंगार। इतना सुंदर सजाए हैं, लेकिन आप धीरे से अंदर देखिए, आधा घंटा, पौने घंटा, 4 घंटा लगा करके सजाया, और उसके अंदर देखो, हमारे अंदर अपने ही सजावट को देखिए, सुंदर सजा अपने सजावट को देखिए, पूरा का पूरा एक कोयला से बना हुआ काला के काला है, और उसके अंदर काम को देखिए, काम वासना को देखिए, क्रोध को देखिए, थोड़ी सी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध को देखिए, क्या आग बबूल है, और क्रोध को लोभ को देखिए अपने अंदर, बाप रे काम क्रोध को, मोह को देख, छल कपट, ये खास असली संसार तो हमारे अंदर है। और यही चीज को देखिए तो अब ये तो तूफान है, किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है। 14 लोक में देखिए, देवी देवताओं की अपनी लड़ाइयाँ हैं, और त्रिदेव की अपनी लड़ाइयाँ हैं। कोई मान में पड़े, कोई मर्यादा में पड़े हुए हैं। सारा सिंहासन धरती का एक एक जगह इसी से बना हुआ। इसीलिए कहे आमरिया अलेखे,
जिसे लहरों मेरे समान पर्वत समान लेके आ रहे हैं हमारे अंदर। देखिए पर्वत क्या है? पर्वत जब खड़ा होता है बीच में आ जाता है, उस पार नहीं देखता है। जब ये काम क्रोध आ जाता है तो हम उसके उस पार जो प्रेम श्रद्धा विश्वास चीज, प्रेम चीज कहाँ गायब हो जाता है। ओहो, अब ऐसे तूफान के बीच में हमें क्या करना है? रहस्य नदी रहस्य नदी रहस्य नदी रहस्य नदी। तो शांत हो जाइए। मैंने अपने शुरू में कमर सीधी गर्दन सीधा बोला था। अब इसको आप श्री राज जी का जो मेहर है की कृपा है, उन्होंने 2 शब्द दिया हमें, शील और संतोष, धैर्य और विश्वास, ऐसे गुण को दिए हुए हैं। तो जब धनी ने ज्ञान भी दिए हैं तो हमारे अंदर, अब फिर देखिए अपने अंदर देखिए, अभी खाली काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, हमारे ऊपर दया है, क्षमा है हमारे अंदर, हमारे में क्षमा की क्वालिटी है, हमारे ऊपर दया करने का दया, हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर प्रेम है। सुंदर साथ जी, उसी मोह सागर के अंदर मोती है, मोती वहीं मिलता है। इसीलिए अब हम इन चौपाइयों के आधार पर, शील संतोष के आधार पर, धैर्य और इसके ऊपर बोले कि हवे बांधिए पाल खरो करी पाइयो, चौपाई नंबर 112 में। अभी हमने पूरा अपने अंदर तूफान देखा ना। अब धनी ने आशीर्वाद दिया, धनी का मेहर समझिए, हवे बांधिए पाल। अब इसमें हमें दूसरों को बोलना नहीं है, हम अपने आप को बोले, मेरे अंदर जो धैर्य गुण है ना, धैर्य गुण को मैं आगे लेके आता हूँ। मेरे को किसी ने गाली दिया, मेरे को किसी ने अपशब्द मेरे को बोला, मेरे ऊपर हाथ लगाया, मेरे को थप्पड़ भी लगाया, और अंत संत बहुत सारे माया का खेल है, संसार है, यहाँ पर बहुत कुछ थप्पड़े हैं, बहुत थप्पड़े हैं, बहुत प्रकार के मूर्ख लोगों के साथ जीना है, बहुत ही तूफान है राज जी। लेकिन आपने मुझे धैर्य गुण दिए ना, मैं धैर्य को डेवलप करूँगा। मेरे ऊपर आपने विश्वास गुण दिया है ना, मैं विश्वास को डेवलप करूँगा। यानी अहो, अपने हृदय इतना बोलते ही श्रीराज जी का पूरा कृपा उसी सुंदर बाल के अंदर से, ब्रह्मेंद्र से, अहो, अपने एक एक नस के ऊपर शीतल गुण, एक एक रग रग में, नस नस में आप देख के जाइए। फिटकरी आपने पानी में डाल दिए, अब फिटकरी धीरे 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 उन सब गंदा पानी को, काम क्रोध लोभ मोह को पूरा साफ करते हुए, नस नस को पवित्र करते हुए नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है। और सब ऐसा शील संतोष स्वभाव जो कान में होकर के आया, तो अब कान तो इतना अच्छा सुनने लगा कि सभी परमात्मा का मेहर 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 सुनने लगा। और अपने आँखों में देखिए, अब वो कामी आँख जो प्रेमी हो गया है, और क्रोधी आँख जो है करुणा से ओतप्रोत हो गया है। अब वो तो ऐसा हो गया है कि मन तो, बुद्धि तो इतना शांत हो गया है, इतना शांत किया उसको संतोष आ गया। ओहो, मैं तो संसार में इतना असंतोष के कारण भटका हुआ था, मैंने अब संतोष धारण कर लिया, अब मुझे आनंद आ रहा है। हवे बांधिए पाल खरो करी पाइयो। अब मैं इतना मजबूत हो गया, मेरा सिर का जो भाग है, गर्दन के ऊपर का जो भाग है, जिसमें श्रवण है, त्वचा है, नेत्र है, रसना है, नासिका है, 5 ज्ञानेंद्रिय जो है मेरे सिर के ऊपर है। मैंने इस 5 ज्ञानेंद्रिय के ऊपर मैंने संतोष गुण को धारण कर लिया। 5 ज्ञानेंद्रिय में मुझे संतोष का दर्शन होने लगा, मुझे विश्वास का दर्शन होने लगा, मैं धैर्य को धारण किया। अब मैं हिलने वाला नहीं हूँ।
मेरे ऊपर पूरा चट्टान आ जाए, बस मैं अब राज राज पीऊ पीऊ धनी। ध्रुव ने एक पैर खड़ा कर करके मंत्र उच्चारण करते हुए ध्रुव बैठा था। इसका धैर्य का, ये जब भक्तों की कहानी जो है हमारे अंदर के गुणों को मजबूत करने वाला है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को आप याद करिए इसी जगह में, उनके अंदर जो धैर्य का गुण को दर्शन करिए। कितने लोग उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। एकादशी को तो ये भोजन करता है, द्वादशी को उपवास बैठता है। ओ गुरु जी कैसा शिक्षा दिया आपके शिष्य। सदगुरु महाराज शांत चित्त से जवाब देते, हाँ गुरु जी मैं ऐसे ही करता हूँ। क्योंकि सदगुरु के अंदर उस धैर्य का कितना सुंदर प्रकाश है, जब उसकी कोई गलती नहीं है। तो अपने गलती नहीं है और राज्य के मेहर लबालब भरा हुआ दर्शन हो रहा है, तो सदगुरु ने कहा कि मैं ऐसा ही करता हूँ गुरु महाराज, क्योंकि आप जो है एकादशी को कथा करते हो, आत्मा कथा, आत्मा का खुराक देते हो, इसलिए आत्मा को खुराक देने के बाद मैं शरीर को खुराक देता हूँ। और द्वादशी को आप आत्मा खुराक नहीं देते हो, इसलिए शरीर को मैं खुराक नहीं देता। मुझे तो इतना ही मालूम। कितना धैर्य के साथ उन्होंने अपने भाव को रखे। प्यारे सुंदर साथी, व्यवहार में आइए, हम इतना उग्र रूप ले देते हैं कि हमने अपने सही बात बतानी है तो फिर इतना अग्नि के बेग में आकर के क्यों बताना। सुंदर साथी जी, प्रेम से बताएं उसी चीज को। मुझे तो ऐसा लगता, मेरे विचार ऐसा, अपने विचार रखने में विचार रख देने का है। माने न माने राज्य उसकी मर्जी है। हम इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतना आवेश में आ जाते हैं कि सारा एनर्जी हमारा वेस्ट हो जाता है, हम स्वयं जानते जानते हुए फंस जाते हैं। लेकिन अपना प्रमोशन को देखिए, पहला का स्वभाव कैसा था और उम्र को देखते हुए अपने आप को शांत गुण का दर्शन करने का अभ्यास करने का है। बोले कि जे माँ खसे नहीं लगा। अब हम धनी के प्रति विश्वास ऐसा हो, जितने भी अविश्वास का तूफान आ जाए मुझे हिलना नहीं है, इस तरह से उसको अब हम पूरी तरह इसको, हमने कर्म इंद्रिय को जगह, ज्ञान इंद्रिय को जगह, आइए कर्म इंद्र में चले जाएं। इस तरह से हम पाँव, अपना जो पाद है उसको हम सही ठिकाना मजबूत करें। पानी हाथ को इससे सेवा में समर्पित करें। इस तरह से हर सभी गुणांग इंद्र में धनी का मेहर को सींचन करें, धनी की कृपा को सींचन करें, अपने को धन्य धन्य बनाएं। जैसे पानी ऊपर से डाल करके शरीर का मैला जब निकालते हैं, इसी तरह धनी का इस ज्ञान से अंदर सींचन करके हम फिटकरी के द्वारा सब पानी का मैला चले जाए। इस तरह से हमारे गुणांग सारा का सारा चला जाए, साफ क्रिस्टल क्लियर हृदय बन जाए, ताकि धनी की वाणी के माध्यम से धनी का स्वरूप का दर्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। पछे जला पोते जारे ठाम ग्रह से, ये तो माया का क्षणिक के आएगा तूफान, उसके बाद एक बार पूरा धक्का लगा के चले जाएगा। लेकिन अगर हम हिले नहीं, यारे शामु शोभा थाया पार। देखना, आप प्रैक्टिकल करके देखना, बहुत बार इस तरह से गुस्सा आता होगा, काम क्रोध आता होगा, और एक बार सदगुरु की कृपा से धैर्य धारण करके तो जब चला जाता है, जब फिर गुस्सा उतर जाता है, शांत हो जाता है, तो फिर अपने आप को लगता है इस समय में हिले नहीं, बहुत अच्छा होगा। लेकिन गुस्सा के कारण झगड़ा हो गया किसी को, फिर बाद में पछताना होता है। ये हर व्यक्ति, हर महापुरुष से लेकर के इस चीज़ को परसेंटेज ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन माया का लहर किसी को छोड़ेगा नहीं। सुंदर साथी, रही बात सदगुरु के ज्ञान को लेकर के, हमें कितना इसको उन संतों के हृदय से कितना हम प्रसाद ले सकते हैं। तो ये जो प्रकाश ग्रंथ है, प्रकाश ग्रंथ में भावे प्रकाश उपनो से हेडिंग है। तो
तो इतना कुछ स्वभाव हमारे अंदर अपने तरफ से धनी कृपा से हो जाए, उसके बाद तो जब ये सुख अंग में आवे तब छुट जाए विकार। अपने तरफ से नज़दीक से देखना है। इतना नज़दीक से देखने के बाद थोड़ा सा वो अवगुण जो हमारे अंदर है काम करो, थोड़ा ढीला पड़ जाए, थोड़ा सा हल्का हो जाए, यानी थोड़ा हम देखने लगेंगे, अपने ही काम को देखने लगेंगे, क्रोध को देखने लगेंगे। और थोड़ा जब देखने लगेंगे ना, ऐसा समझ लेना कि एकदम कठोर होकर के जो बैठा था, आईना में जो मैला लगा हुआ, पानी लगा के थोड़ा हिलने से, एक बार पानी ऊपर डालने से साफ हो जाता है। इसी तरह थोड़ा सा हम अपने ही दोष को देखने लगे, अपने अवगुण को देखने लगे, थोड़ा हिलेगा। उसके बाद राज्य की वाणी फिर पढ़ते जाइए तो ये अपने आप उतरते जाइएगा, आ जाएगा। पहला सदगुरु ज्ञान से अपने आप को देखने लगेंगे, तो देखने लगने का मतलब हाँ पता चलेगा मैं यहाँ पर कामी हूँ, यहाँ पर क्रोधी, यहाँ पर लोभी हूँ। इस तरह से जब अंदर में दिखने लगने में थोड़ा हिलेगा वो, थोड़ा हिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, हिलने के पश्चात जो है ये फिर 2-4 बार बोलने से ये चला जाएगा, फिर साफ होता जाएगा। जैसे आप कोई खुटी जो है जमीन में लगा लेते हैं, तो बहुत समय बैठने के बाद जो है ना वो क्या हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। उसको क्या करना है, क्या है, थोड़ा हिला है, गया नहीं तो आप पानी डाल दो, 1 रात पानी उसमें डाल दीजिए। पानी लगाने के बाद थोड़ा छोड़ देना उसको, पानी लगा करके थोड़ा सा वो कोमल हो जाता है, उसके बाद फिर हिलाने को निकल जाता है। इस तरह से वो अपने अवगुण को आप देखने का मतलब है सदगुरु का प्रेमयुक्त ज्ञान जो है उससे हम अपने अवगुण को देखने लगेंगे तो ये थोड़ा हिलने लगेगा, धीरे धीरे जो है उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। जल पछे पोते जारे ठाम ग्रह से त्यारे सामू शोभा थाय पार हवे ए पाल अमे बादसो जीवजी पन तमे थाओ तत्पर। अब इतना होने के बाद क्या है कि मान लीजिए कि अवगुण तो हमारे से चला गया, अब क्या करना है, जीव को अब परिक्रमा सागर श्रृंगार दिव्य परम धाम की ओर उसको यात्रा करनी होगी, उसका बंधन तो छूट गया। इसी मौके पर अब क्या है, जब यीशु का अंग में आवे तब छूट जाए विकार। अब साथ साथ में ये भी चला जा रहा है, पानी डालने का मतलब है अब धीरे धीरे सदगुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, अब ये चीज़ जो है अपने रूटीन में ले आकर के धीरे धीरे इसको यहाँ से हटाना होगा, एक ही साथ नहीं हटेगा। इसलिए जो तुम थाओ तत्पर, तुम इच्छा शक्ति को डेवलप करो। अवसर बीजी बार नहीं आवे, इस तरह से मनन करने का समय दोबारा नहीं आएगा। शोभा साथ हमारे लियो घर, इस तरह से सलाह दिया सदगुरु को ज्ञान ने कि हे परम धाम चाहे ब्रह्मात्मा हो, अपने घर की शोभा देखो तो कितना सुंदर अपना अंतस्करण है, उस अंतस्करण को याद करो। कहाँ दुनिया के अंतस्करण से तुम जीव का अंतस्करण जो बिगाड़ रहे हो, इतना सुंदर जीवन मिला हुआ है, इतना सुंदर शोभायुक्त गुणांग इंद्रिय हैं, उसमें अब काम क्रोध मोह लोह का उसमें मत डालिए। अब उसमें सेवा भाव परम भानो, पूरा तुम सेवा से पाओगे पार। उस कर्म में हम सेवा डालें, उस बुद्धि में हम परम धाम की चितवनी डालें। इस तरह से अब जीवन को धन्य बनाएं, ये सलाह दे रहे हैं। फिर याद दिला रहे हैं कि कठिनाई मैं जोई जीव तारी है जीव, मैं तेरे कठिनता को मुझे मालूम, कठोरता को मुझे मालूम है। अति खरो निखरा पार, तू बहुत ही कठोर है। धाम धनी 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 धमी धमी नहीं था क्या, धाम धनी तेरे को समझा करके थके हुए हैं। पन नेठ नव गलियो निर्धातु, सही में नहीं गला है। नहीं गलने के कारण तेरे बार बार संसार में आना हुआ है। अब तो गल जा, अब तो थोड़ा नरमाई आ जा, तो कोमलता आ जा। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी बहुत करुण रस में, बहुत भाव के साथ हम अपने आप बोले, जीव को जगाएं और सदगुरु की मेहनत के ऊपर 2 बूंद आंसू गिराएं। गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी के ऊपर आंसू बहाएं। अपने अपने गुरु परंपरा सुख को याद करिए और जैसे भी हो ऐसे करते करते सदगुरु से लेकर के पूरा सदगुरु प्रणय के जीवनी, उन लोगों के जो विचार को फिटकिरी के जैसे हम अपने शीर से ऐसा प्रवेश कराएं कि ये काम क्रोध लोग हमारे अंदर
से चले जाएं, हम सुंदर उस धाम के लायक बने। श्री राज जी को उस प्रेम को याद करें। धनी ने हमें कितना आशा आकांक्षा हमारे ऊपर रखे हुए हैं, अपने माता पिता ने हमारे ऊपर आशा रखे, अपने गुरुजनों ने हमारे ऊपर आशा रखे हैं। ये सभी आशाओं को पूरा करने के लिए ऐसा प्रलोभन हम अपने हृदय में भरें कि ताकि राज जी महाराज हमें आशीर्वाद दें, मेहर करें, हम नरम बने, कोमल बने, धैर्य बने, विश्वासी बने। इस सारी गुणों को अपना करके अपने जीवन को धन्य बनाए। प्यारे सुंदर साथ जी, कठिनाई में जोई जीव तारी, कठिनाई में जोई जीव तारी, अति खरो निखर अपार, अति खरो निखर अपार। धनी धमी धमी ने थाक्या, धनी धमी धमी ने थाक्या, पना नेठ नव गलियो निर्धार, पना नेठ नव गलियो निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।